देखिए, शुरू करते हैं आज का सेशन और उसमें बात करते हैं हम द्विघात समीकरण की। ये द्विघात समीकरण का सेशन इस कारण से शुरू किया गया है कि बहुत से लोगों को कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। द्विघात समीकरण बीच बीच में अर्थमेटिक में भी काम आ जाता है, अलजेब्रा वाले स्टूडेंट्स को भी जरूरत पड़ती रहती है, तो बीच में कई बार जरूरत पड़ती है। तो या तो उसको ऑप्शन से करके बताते हैं, ऑप्शन से करके बताते हैं, तो उसके बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर बाई प्रोसेस कैसे होगा। अब बाई प्रोसेस में कई प्रकार की बातें अपने को बतानी पड़ती है। तो देखिए, इस प्रोसेस के चक्कर में हम कह देते हैं कि कोई वीडियो बनाकर डाल देंगे, तो बार बार कई बार ऐसी सिचुएशन हो गई, तो मैंने सोचा है कि वीडियो बना करके डाल ही देता हूं द्विघात समीकरण पर। तो ये जो द्विघात समीकरण आप पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो इसमें दो प्रकार की बातें। या तो द्विघात समीकरण जो है उसकी जो कैलकुलेशन आएगी अर्थमेटिक में, ऐसी ही कैलकुलेशन आती है जिनका सॉल्यूशन जनरली निकल जाता है। ठीक है, जिनका सॉल्यूशन नहीं निकलता वो कंडीशन जनरली हमारी अलजेब्रा जब पढ़ते हैं तब आती है। ठीक है, तो जिनका जनरली निकल जाता है उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले तो इसका तरीका सीखेंगे कि इसका तरीका क्या है, और उसके बाद बात करेंगे कि इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो डायरेक्ट करना भी सिखाऊंगा मैं आपको, और डायरेक्ट करने के साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि इसकी प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले 3-4 सवाल हम करेंगे जिसमें हम केवल पूरा मेथड सिखाने का प्रयास करेंगे आपको, और उस मेथड को सीखने के बाद उन्हीं सवालों को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, 2-3 सेकंड के अंतर में कैसे कर सकते थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, तसल्ली से सुनिए। देखो, ध्यान देना, जैसे मान लीजिए पहली इक्वेशन है 15x² + 17x + 4। ठीक है, ये कोई इक्वेशन है और हम ये चाहते हैं इसको अब कैलकुलेशन में कैसे करें, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इसको, इसके बारे में हम बात करते हैं। ध्यान से सुनना, पहले तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले बाय प्रोसेस। 3-4 सवाल है, इनको बाय प्रोसेस करेंगे, बाद में डायरेक्ट तरीका देखेंगे। तो देखो, ध्यान से सुनिए बात को। पहले सबसे पहला काम तो ये करिए, इसको इससे मल्टीपल कर लो। 15 चौक 60, गुणा कितना आ गया, 60 आ गया। गुणा 60 आ गया तो टुकड़े जोड़ करके करेंगे। गुणा 60 आया है तो टुकड़े जोड़ करके करेंगे। जोड़ें तो 17, जोड़ें तो 17 और गुणा करें तो 60। जोड़ें तो 17 और गुणा करें तो 60 आएगी। क्लियर है बात? तो ध्यान दीजिए, बात को सुनो। अब आप इस बात को क्लियर करने की कोशिश करिए। जोड़ने पर 17 आएगा, गुणा करने पर 60 आएगा, क्या कंडीशन होगी बताओ? ऐसे टुकड़े करिए जिनको जोड़ने पर 17 आए और गुणा करने पर 60 आए। कर लेंगे टुकड़े, 12 और 5 आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो 2 टुकड़े हो गए, 12 और 5। देखो, प्रोसेस से बता रहा हूं, बाकी इतना टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन होगी। ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट कैलकुलेशन कब होगी मैं बाद में बात करूंगा। तो देखिए, पहले तो प्रोसेस सीख रहे हैं, इसलिए 15x², 17x का आ जाएगा 12x + 5x + 4 = 0। दिस एम्प्लाइज, ध्यान देना, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 5x। 5 × 15, x 2 बार, 1 बार निकल जाएगा, 1 बार बच जाएगा। और सॉरी, 3 कॉमन आ रहा है जी। देखिए, ध्यान दीजिए, बात को सुनो। क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो 3 कॉमन ले लिया।
एक्स यहाँ 2 बार है या 1 बार है, 1 बार निकाल लिया। यहाँ 2 बार है या 1 बार, तो 1 बार निकाल लेंगे। यह आएगा 3 पंजे 15। एक्स 2 बार, 1 बार निकाल दिया और 1 बार बच जाएगा। 3 चौक 12। इसमें क्या कॉमन आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं, इसका एक जरूर है कॉमन, तो एक निकाल लीजिए। तो यह आएगा 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 5x + 4 बराबर 0। 5x + 4 दोनों में कॉमन आ रहा है। इसमें ये 3x आ जाएगा, इसमें +1 आएगा। बराबर में कितना आ गया? 0 आ गया। दो संख्याओं का गुणा 0 आए, दो संख्याओं का गुणा अगर 0 आए तो उनमें से एक संख्या डेफिनेटली 0 होगी। दो संख्याओं का गुणा 0 आए तो उनमें से एक संख्या डेफिनेटली 0 होगी। या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी। क्लियर है बात? दो संख्याओं का गुणा अगर 0 आए तो उनमें से या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो देखिए, या तो 5x + 4 = 0 और या फिर 3x + 1 = 0। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो प्लस का 4 इधर आकर माइनस का हो जाएगा और ये 5 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में। और अगर ये 0 है तो प्लस का 1 इधर आकर होगा माइनस का, 3 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में। तो x की जो वैल्यू है ये आएगी -4/5 और -1/3 हो जाएगी। बात क्लियर? ठीक है, ये इसका बेसिक तरीका है। ठीक है, अभी इसका बेसिक ही बताया है, आगे जो तरीका डायरेक्ट करने वाला है वो बाद में बताता हूं। पहले एक बार 2-3 तरीके सवाल कर लेते हैं बेसिक से, बाद में करेंगे बात। देखो ध्यान दीजिए, यहां कुछ भी नहीं है तो एक है, तसल्ली से देखना एक बार। 12 × 6 = 72, गुणा किसका आ रहा है? माइनस का। और गुणा माइनस का आ रहा है तो घटा करके करेंगे, घटाएं तो 1 और गुणा करें तो 72, घटाएं तो 1 और गुणा करें तो 72। तो आप टुकड़े करें तो आपको पता लगेगा 9 - 8, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। अब आप एक बात देखिए ध्यान से, 12x² तो है, 9x में से 8x जाएगा, 1x बचेगा। 9x में 8x जाएगा, 1x बचेगा। ठीक है, अच्छा अब बात है, अगर ये माइनस का होगा तो ये प्लस होगा। अगर ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, क्योंकि माइनस का चाहिए आपको। 9x में 8x जाएगा, 1x माइनस का चाहिए इसलिए माइनस कर दिया। ठीक है, प्लस ये रखते रहिए, माइनस रखते तो फिर प्लस का आता। ये आएगा -6 = 0। दिस एम्प्लाइज 3x कॉमन आएगा तो 3 चौक 12, 3 कॉमन आ गया, 3 चौक 12। x 2 बार, 1 बार निकल जाएगा, 1 बार बचेगा। 3 × 3 = 9। उसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा 2 चौक 8, 2 × 3 = 6। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, ध्यान दीजिए, बात को सुनो। 4x - 3 ये दोनों में कॉमन आएगा, इसमें बचेगा 3x, इसमें बचेगा +2, बराबर में आ जाएगा 0। दो संख्याओं का गुणा 0 है, दो संख्याओं का गुणा 0 है। अगर दो संख्याओं का गुणा 0 है तो उनमें से डेफिनेटली एक संख्या 0 होगी। या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी, या तो ये 0 या फिर ये 0। तो अगर इसको 0 लेते हैं, या तो ये 0 या फिर 3x + 2 = 0। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए, बात को सुनो। x बराबर -3 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 4 गुणा में आ जाएगा भाग में, यह आ जाएगा 3/4। कितना जाएगा? 3/4। और ये 2 प्लस का इधर आकर माइनस का हो, 3 बटे में आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3/4, ये -2/3। समझ में आई बात? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो ये तो आ जाएगा 3/4, ये -2/5। बताओ कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। और एग्जांपल देखिए, 10 नाम 90 गुणा 90 आए तो टुकड़े जोड़ करके करेंगे। जोड़ें तो 21,
जोड़ें तो 21 और गुणा करें तो 90, जोड़ें तो 21 और गुणा करें तो 90। ठीक है, क्या हो जाएगा? 15 और 6 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, बात को सुनिए, 10x², 15x और 6x, 21x हो जाएगा। दोनों में माइनस है इसलिए दोनों में माइनस, पूरा माइनस का इसलिए दोनों के माइनस लगा दिया। +9 = 0। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, ध्यान दीजिए, बात को सुनो। इसमें क्या होगा? 5x कॉमन आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, x 2 बार, एक बार निकल जाएगा, एक बार बचेगा। इसमें 5 थी 15, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। 3 दूनी 6 बार, माइनस का चिन्ह भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो प्लस किस में बदलेगा? माइनस में बदलेगा। 3 3 9 = 0। ठीक है, आगे देखिए, ध्यान दीजिए, 2x - 3 दोनों में कॉमन आ गया, 2x - 3 आ गया दोनों में कॉमन। इसमें क्या बचेगा? 5x, इसमें क्या बचेगा? -3, बराबर में क्या आएगा? 0। और दो संख्याओं का अगर गुणा 0 है, दो संख्याओं का गुणा 0 है, तो उनमें से एक संख्या 0 होगी, तो या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी। तो देखो ध्यान दीजिए, या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी। x बराबर -3 इधर अगर प्लस का हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 2। ये 3 माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, बटे में 5 आएगा। तो ये तो आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा 3/5, ये 3/2 आ गया, ये 3/5 आ जाएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? चलो इसको भी कंसेप्ट से देख लेते हैं। देख लो एक बार, 5 के 30, गुणा किसका है? माइनस का। गुणा माइनस का है तो टुकड़े घटा करके करते हैं। ठीक है, घटाएं तो 7 और गुणा करें तो 30। बताइए क्या हो जाएगा? तो 10 और 3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 और 3। तो ये आ जाएगा 5x², 10x - 3x। देखो 10x में 3x जाएगा, 7x बचेगा, लेकिन 7x तो इसके अकॉर्डिंग तो प्लस का है, जबकि आना चाहिए किसका? माइनस का। तो साइन चेंज कर दो, प्लस वाले को माइनस कर दो, माइनस वाले को प्लस कर दो। ये आएगा -से =0। क्लियर है बात? आगे देखिए, ध्यान दीजिए, 5x कॉमन आ जाएगा दोनों में, 5 निकल गया, x 2 बार है, एक बार निकलेगा, एक बार बचेगा। 5 दूनी 10। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, तो निकालिए 3 कॉमन। 3 कॉमन निकालेंगे तो x, 3 दूनी 6 = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हो गई बात क्लियर? अच्छा, x - 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो x - 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा। इसमें बचेगा 5x, इसमें 3 = क्या होगा? बताइए, 0। दो संख्याओं का गुणा अगर 0 हो, दो संख्याओं का गुणा यदि 0 हो, तो उनमें से एक संख्या डेफिनेटली 0 होगी। ठीक है, या तो ये 0 या फिर ये 0, या तो ये 0 या फिर ये 0। तो देखिए ध्यान दीजिए, या तो x - 2 = 0 और या फिर 5x + 3 = 0। ठीक है, अच्छा, माइनस का 2 इधर आकर क्या होगा? प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 3 इधर आकर माइनस का। 5 गुणा में इधर किस में आएगा? भाग में आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट सवाल तरीके से और देख लेते हैं, वो कंप्लीट होने के बाद हम इसका डायरेक्ट तरीका बताएंगे आपको। ध्यान दीजिए, एक सवाल और है जो थोड़ा सा अलग टाइप का, इसलिए बता रहा हूं उसको। देखिए समझिए बात को, हालांकि बात वही है, आपको वही लगेगा, लेकिन मेरे लिए कोई खास बात है इसमें, वो बाद में पता लगेगी आपको। 8 पंजे 40, गुणा करें तो 40 और घटाएं तो 3। बताइए, गुणा करें तो 40, घटाएं तो 3, तो 8 और 5 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से सुनिए, 5x²,
तो यह आ जाएगा 8x माइनस 5x। 8x में 5x जाएगा, 3x आ जाएगा, -8 बराबर में आ जाएगा 0। दिस एम्प्लाइज दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। तो देखिए 5 x 2 बार, एक बार निकलेगा, एक बार बचेगा। हो गई बात क्लियर? x बार निकलेगा, 8 बचेगा। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा है तो एक जरूर आएगा। तो 5x + 8 बराबर में 0। ठीक है, 5x + 8 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा 1, बराबर में आएगा 0। और दो संख्याओं का गुणा 0 है तो उनमें से एक संख्या 0 होगी, या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी। तो आ जाएगा 5x + 8 बराबर 0। x बराबर जाएगा प्लस का 8 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 5 गुणा में इधर किस में आएगा? भाग में। ठीक है, अच्छा, और इसके अकॉर्डिंग माइनस का 1 इधर आकर क्या होगा? प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ सवाल हमने कर लिए हैं। ठीक है, ये हमने पूरे बेसिक तरीके से किए। ठीक है, इसमें कोई आपने डायरेक्ट मेथड नहीं लगाया है। ठीक है, एकदम बाई प्रोसेस जैसे करते आए हैं, जैसे वास्तव में अपने को करना चाहिए वैसे हमने किए। ठीक है, अब हमारा प्रश्न ये है कि क्या इसको इतनी 4-4, 5-5 लाइन लिखे बिना भी कर सकते थे, या और कोई ऐसे ही करना पड़ेगा? तो बिल्कुल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे? ध्यान से सुना, प्यारा सा तरीका है, सुंदर सा तरीका। क्या तरीका है? वापस आ गए हम सवाल में। देखो, ध्यान दीजिए। अब x की वैल्यू याद करनी है आपको। पहला काम टुकड़े करना है, गुणा करें तो 60, गुणा करें तो 60, और गुणा प्लस का आ रहा है तो जोड़े तो 17, तो गुणा करें तो 60 और जोड़े तो 17, बताइए क्या हो जाएगा? 12 और 5 हो जाएगा। ठीक है, 12 भी प्लस का आएगा और 5 भी प्लस का आएगा, तो पहला टुकड़ा हो गया +12 और दूसरा टुकड़ा हो गया +5। ठीक है, तो पहला काम तो था टुकड़ा करना। ठीक है, दूसरा काम है x² का जो कोफिशिएंट है कितना है? 15, उसका भाग दे दीजिए दोनों में, इसमें भी दे देंगे और इसमें भी दे देंगे। दो काम कर चुके हम, पहला काम टुकड़े करना, दूसरा काम x² के कोफिशिएंट का भाग दे देंगे। एक लास्ट तीसरा काम और करना है, साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस, तो दोनों ही प्लस है इसलिए दोनों ही माइनस कर दो। ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। चेक कर लो, देखिए यही आंसर था क्या? काट लोगे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4/5 माइनस का। ठीक है, इसको काटोगे -1/3। हो गई बात क्लियर? वापस से देख लो एक बार, वापस बता रहा हूं, ध्यान देना। बस इन 3 चीजों का ध्यान में रखिए, सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, इतनी सी जगह में काम हो जाएगा आपका। क्या है? देखो, 12 छिके 72, 72 आ रहा है माइनस का, गुणा माइनस का है तो टुकड़े घटा करके करेंगे, घटाएं तो 1 और गुणा करें तो 72, तो 9 और 8 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 8, लेकिन ये माइनस का चाहिए इसलिए 9 तो माइनस का होगा, 8 होगा प्लस का। तो पहला काम तो था टुकड़ा करना, जो हमने कर लिए। दूसरा जो काम है, x² के कोफिशिएंट का भाग देंगे, तो x² के कोफिशिएंट का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 12 है तो 12 का भाग इसमें भी दो और इसमें भी दो। एक लास्ट काम और बचा है इसमें। क्या बचा है लास्ट काम? लास्ट काम बचा है जो प्लस का है उसको माइनस में बदलेंगे, जो माइनस का है वो प्लस में बदलेंगे। तो ये माइनस का था इसलिए उसको प्लस में बदल देंगे, ये प्लस का था इसलिए इसको माइनस में बदल देंगे। हो जाएगी बात क्लियर? बताइए, कोई नाराजी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो देखिए ये बात इस प्रकार से स्ट्रक्चर में आ जाएगी आपके पास। चलो आगे और चर्चा करते हैं, ध्यान देना। अब ये काम हो गया आपके पास। आप चेक कर लीजिए, आंसर यही आएगा, 3 3 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक है, आगे और कंफर्म करवा देता हूं, देख लीजिए तसल्ली से, आराम से प्यार से देखिए। देखो, गुणा करेंगे तो 90, जोड़ेंगे तो 21 माइनस का। अब माइनस का 21 आ गया तो क्या हो जाएगा बताइए? जोड़े तो 90 और जोड़ने पर जोड़े तो 21, गुणा करें तो 90, 15 और 6 आ जाएगा।
तो माइनस का 15 और माइनस का 6। ठीक है, और क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का भाग दे देंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 10, तो 10 का भाग इसमें भी दे दो और इसमें भी दे दो। एक लास्ट काम और, क्या, साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों माइनस है इसलिए दोनों प्लस हो जाएंगे। चेक कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 5 31 गुणा 30 आ रहा है माइनस का, माइनस का है तो टुकड़े घटा करके करेंगे, घटाएं तो -7, गुणा करें तो 30, तो 10 और 3 हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा 7 आ जाएगा। लेकिन 7 माइनस का चाहिए, इसलिए इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, हो जाएगा। तो ये तो ये टुकड़े, और टुकड़े करने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का भाग देंगे। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कितना है 5, तो 5 का भाग आप इसमें भी दे दीजिए और 5 का भाग इसमें भी दे देंगे, हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा, तो 10 में 5 का भाग देंगे 2, ये 3/5 आ जाएगा, तो -2 और 3/5 यही तो है। अच्छा, चिन्ह नहीं बदला क्या हमने, सॉरी चिन्ह भी बदलना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये माइनस का था ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। 3 काम करने, टुकड़े करना, चिन्ह बदलना और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का भाग देना। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें भी वही, गुणा करेंगे तो 40 और घटाएंगे तो 3, गुणा करेंगे तो 40 और घटाएंगे तो 3, क्या हो जाएगा बताओ, 8 और 5 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा, ध्यान दीजिए बात को सुनो, 8 - 5। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का भाग देंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, और आपको ये काम करना है, चिन्ह बदलना है, तो ये चिन्ह प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। चेक कर लो, यही है क्या, ठीक। ये तो हमने सवाल कर लिए। अब बात है इस सवाल के बारे में, मैंने एक बात कही थी आपको कि थोड़ा सा अलग है, इसमें जितना आपने किया उतना भी नहीं करना, इसमें तो डायरेक्ट कैलकुलेशन, और एग्जाम में अर्थमेटिक में जो सवाल आते हैं वो जनरली इस प्रकार के आते हैं जिनको आपको बिना टुकड़े किए करने में बहुत मजा आता है, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाती है। कैसे होती है, ध्यान से सुनिए, प्यार से मेरी बात सुनो। जब भी एक्स के जो ये जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये 5 + 3 -8, जब भी आपको इन तीनों का टोटल 0 दिख जाए, देखो देखिए दिख रहा है क्या, 5 और 3 8, 8 में से 8 जाएगा 0, दिख रहा है 0, औरों में नहीं था ये पिछले सवालों में, 10 और 9 19, 19 में 21 आएगा, ये 0 नहीं आ रहा था, ये 0 नहीं आ रहा था, समझ गए। लेकिन अब की बार ये 0 आया, और इस 0 के आने से खास फायदा टुकड़े भी नहीं करने। सबसे मोटा काम जो इजी तरीका बताया उसमें भी आपको टुकड़े करने पड़े थे, लेकिन जिसमें 0 आएगा उसमें टुकड़े भी नहीं करने। जहां पर ये 0 दिख गया आपको, वहां देखते ही एक आंसर तो 1 लगा दो, हमेशा हमेशा क्या आएगा 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 तो हमेशा क्या आ जाएगी, 1 आएगी। और दूसरी इसके बटे में ये आएगा, सी बटे सी जिसको बोल सकते हो आप, -8/5, यह आ जाएगा -8/5, हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा, फिर अगला जो सवाल है उसको भी देख लीजिए आप, ध्यान दीजिए, 11 माइनस का 3 -8, माइनस का 11 हो जाएगा, और ये प्लस का 11, 11 - 11 बराबर में क्या होगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो बस बात काम क्लियर है। बात, एक्स की एक वैल्यू तो परमानेंट है 1, और दूसरी वैल्यू -8/11, और इसमें कोई चिन्ह भी नहीं देखना, चिन्ह बदलना नहीं, जो है वो का लिख दो बस, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को, इसमें आपको टुकड़े करने ही नहीं है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है। अच्छा, इस सवाल को कई बार दिल दहलाने वाला बना देते हैं। 2017 मेंस में एक सवाल पूछा गया था, कैसे पूछा गया था एग्जैक्टली मेरे को संख्या याद नहीं है, लेकिन इस पैटर्न पर था, x² × p³ - q³ प्लस x × q³ - r³ प्लस r³ - p³ इक्वल टू 0। ये सवाल दिया था, और इस सवाल में क्या किया हमने, ये जो सवाल दिया है उसमें क्या कहा गया कि x की वैल्यू ज्ञात करो,
अब कुछ लोग तो देखते ही उन्होंने मैदान छोड़ दिया होगा, उनका बीपी लो हो जाता है एक्स वाई देखते ही वैसे ही, ठीक है। तो कुछ लोग तो सोल्व करना ही नहीं चाहते। इसको प्यार से देखिए आप, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो सिचुएशन आपको दिख रही है इन तीनों का टोटल करके देखिए क्या रहे। ये है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ये है क्यू क्यूब माइनस आर क्यूब, ये आर क्यूब माइनस पी क्यूब, ये पी क्यूब माइनस का ये प्लस का, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तीनों का टोटल 0 आ रहा है। और तीन संख्याओं का टोटल यदि 0 हो, तीन संख्याओं का टोटल 0 हो तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1, एक तो परमानेंटली 1 आएगी, दूसरी जो वैल्यू आएगी इसके बटे में ये, यानी आर क्यूब माइनस पी क्यूब बटे पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। समझ गए बात को? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो मैं समझता हूं आपने इसको एंजॉय किया होगा। इसमें कुछ सवाल और पूछे जाते हैं जिनकी भी चर्चा हम करेंगे आगे। चलो धन्यवाद। कुछ वीडियो शायद और बना देंगे इसके आगे, तो कुछ छोटी मोटी बातें और हो जाएंगी, ठीक है। चलो धन्यवाद।